अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवेरिया ज़ुबैर। नाजरीन, इस्लामाबाद के मारूफ मुनार रेस्टोरेंट से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम कानूनी पेशरफ्त सामने आई है, जिसने ना सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि सोशल मीडिया पर भी नई बहस छेड़ दी है। वफाकी आईनी अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या मुनार रेस्टोरेंट का मामला दोबारा शुरू हो गया है? क्या रेस्टोरेंट अब बरकरार रहेगा या फिर कानूनी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई? आज की वीडियो में हम इस फैसले की मुकम्मल तफसील, पस मंज़र, अदालत के अहम रिमार्क्स और उसके मुमकिन कानूनी असरात पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुनार रेस्टोरेंट इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर वाक़या एक मारूफ रेस्टोरेंट है जहां रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। अपनी खूबसूरत लोकेशन और शहर के दिलकश नज़ारे की वजह से ये कई बरसों से इस्लामाबाद की एक नुमायां पहचान समझा जाता है। ताहम गुज़श्ता चंद बरसों से इस रेस्टोरेंट की ज़मीन, लेंस, मलकियत और कानूनी हैसियत के हवाले से मुख्तलिफ अदालती मकामात ज़ेर समात रहे हैं। मुख्तलिफ सरकारी अदारों और मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान ये तनाज़ा अदालतों तक पहुँचा, जहाँ कई मराहिल में समात होती रही। अब आते हैं इस ताज़ा फैसले की तरफ। वफाकी आईनी अदालत ने मुनार रेस्टोरेंट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की अपीलें मंजूर करते हुए ये करार दिया है कि इस मामले में कानूनी निकात पर दोबारा गौर ज़रूरी है। इसके साथ ही अदालत ने इस केस में जारी हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद मुकदमा एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। नाज़रीन, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने मुनार रेस्टोरेंट के मुस्तकबिल का आखिरी फैसला दे दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि ज़मीन की मलकियत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। जी हाँ नाजरीन, जब ट्रायल कोर्ट करेगी यानी कि ये अब मामला दोबारा मुतल्लिका अदालत में जाएगा, जहाँ तमाम शवाहिद, दस्तावेज़ात, कानूनी दलाइल और मुतल्लिका कवानीन की रोशनी में फैसला किया जाएगा। अदालत ने यह भी हदायत दी है कि ट्रायल कोर्ट इस मुकदमे का फैसला करते वक्त पहले दी गई अदालती बयानात से मुतासिर ना हो, बल्कि मुकम्मल तौर पर आज़ादाना अंदाज में तमाम शवाहिद का जायजा ले। समाअत के दौरान वफाकी आईनी अदालत के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि साबका फैसले में बाज़ कानूनी निकात पर मुकम्मल गौर नहीं किया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अदालत किसी भी मुकदमे का फैसला अवामी जज्बात, सोशल मीडिया या सियासी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ आइन, कानून और दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में करती है। अदालत का कहना है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि हर कानूनी नुक्ते को मुकम्मल तौर पर सुना जाए ताकि किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले के बाद क्या होगा? कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद मुकदमा दोबारा ट्रायल कोर्ट में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। वहाँ दोनों फरीकैन अपने अपने दलाइल, रिकॉर्ड, मुआहदे, ज़मीन से मुतल्लिक दस्तावेज़ात और दीगर शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे। उसके बाद अदालत कानून के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगी। यानी इस वक्त ना तो ये कहना दुरुस्त होगा कि मुनार रेस्टोरेंट महफूज हो गया है और ना ही ये कहना दुरुस्त होगा कि उसे लाज़िमन गिरा दिया जाएगा। हतमी फैसला भी होना बाकी है। नाजरीन, फैसला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और वो आरा ये हैं कि यानी कुछ सार्फिन का कहना है कि हर मुकदमे में मुकम्मल कानूनी अमल इख्तियार किया जाना चाहिए ताकि किसी भी फरीक के हकूक मुतासिर ना हो, जबकि कुछ अफराद का ख्याल है कि अवामी मुफाद, माहौलियात और सरकारी ज़मीनों से मुतल्लिक मामलात में भी कानून पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अलबत्ता ये तमाम आरा अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि कानूनी तौर पर असल फैसला अब ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। अब तमाम नज़रें मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट पर है। नाजरीन, अगर अदालत ने जल्द समाअत मुकम्मल की तो इस मुकदमे में आइंदा महीनों के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। इसीलिए आइंदा अदालती कार्रवाई इस केस की सिमत का तयन करेगी। मुख्तसर अगर इस फैसले को समझा जाए तो वफाकी आईनी अदालत ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला कलअदम करार दिया है, अपीलें मंजूर की हैं, हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया है और ज़मीन की मलकियत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है। लिहाजा इस मरहले पर मुनार रेस्टोरेंट के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है? समझते हैं कि ऐसे अहम मुकदमात में तमाम कानूनी निकात का दोबारा जायजा लेना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।